हम लोग देख रहे थे फिजिकल डिवीज़न। ठीक है, 5 मिनट की क्लास है, द 5 मिनट्स जो है। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक, ये यूपी का मैप है। इसको जो है हम लोगों ने जो है 3 पार्ट में बांटा था। ठीक है, एक आपका ये ऐसा हो गया, ठीक है ना, कुछ ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये जो है आपका तराई क्षेत्र वाला हो गया, भाभर एवं तराई क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका गंगा यमुना का जो है मैदान हो गया था, गंगा यमुना का मैदान हो गया। और ये जो है आपका पठारी एरिया हो गया। ठीक है, पठारी। ठीक, जहाँ पे इसको बोला गया था, ये वाला जो रीजन है पूरा, ये बोला गया था बुंदेलखंड का पठार, और ये जो है बघेलखंड का। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। हम लोगों ने तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र कंप्लीट कर लिया है। आइए गंगा यमुना का मैदान देख लेते हैं। ठीक है, देखिए गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। कितनी है? 300 मीटर है। समुद्र तल से सी लेवल इसका 500 मीटर है। निर्माण यह जलोढ़ और कॉप मृदा द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, ढलान, इसका ढलान जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक ना, किधर से है? उत्तर पश्चिम से। ठीक, देख पा रहे हैं ये रीजन जो है क्या है आपका? उत्तर और जो है पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। और इधर साइड आता है ये कैसा है आपका? दक्षिण और पूरब है। ठीक ना, दक्षिण पूरब की तरफ इसका क्या है? ढलान है। ठीक है, फिर मृदा के प्रकार इसमें कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं? बांगर, बांगर क्या होता है? जो पुरानी जलोढ़ होती है, जो पुरानी मिट्टी होती है, यह ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, ये पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, खादर क्या होती है? ये नवीन जलोढ़ इसको बोलते हैं। यह अत्यंत उपजाऊ होती है। ठीक ना, मतलब ये जैसे बाढ़ का पानी आया, बाढ़ का पानी आया, यहाँ पे बाढ़ का पानी आ गया। ठीक ना, तो अब क्या हुआ? जब बाढ़ का पानी आया तो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी विट्टी सब कुछ लाता है, फिर वो वापस चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक नई प्रकार की मिट्टी आ जाती है। ठीक ना, फिर क्या हुआ कि जो है फिर अब यहाँ पे बाढ़ का पानी आता ही नहीं है, धीरे धीरे बाढ़ का पानी पीछे हटता चला जाता है। तो ये मिट्टी क्या हो जाती है? पुरानी हो जाती है। मतलब अब यहाँ जो है बाढ़ का पानी आ ही नहीं पाता है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे। ठीक ना, बांगर। और जहाँ पे जो है बाढ़ का पानी हमेशा आता रहता है, उसको हम लोग खादर बोलते हैं, उसको नवीन जलोढ़ बोला जाता है। ठीक, और ये अत्यंत उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो यूपी का ढलान है, मुख्य मैदानी ढलान, वो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। ठीक ना, नदियाँ इधर ही बहती हैं आपकी। अगर बात किया जाए दक्षिण पठारी भाग का ढलान, तो इसमें जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। ठीक ना, जो आपका दक्षिण पठारी भाग है, कौन सा? पठारी भाग, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो पठारी भाग होता है वो दक्षिण पश्चिम से मतलब साउथ वेस्ट से आपका जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्वी की ओर जो है पठारी इलाके का जो है झुकाव होता है इसमें। ठीक है, ठीक, अगर मैं बात करूँ दक्षिण पठारी क्षेत्र क्या क्या है, तो पहला जो रीजन था मैंने बताया था कि ये जो इधर साइड वाला नीचे वाला जो रीजन है, ये किधर का पार्ट है आपका? बुंदेलखंड का। इधर वाला जो है बघेलखंड का है। ठीक, तो बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर। ठीक, और इसको जो है मैं जो है नक्शे में जब पढ़ाया हूँ तो इसका ट्रिक भी बताया हूँ याद करने के लिए, आप वहाँ से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, हमीरपुर। अब जो बघेलखंड वाला जो रीजन है, इस साइड वाला रीजन है, वो क्या है? मिर्जापुर और सोनभद्र है। ठीक ना, मिर्जापुर सोनभद्र। बघेलखंड का रीजन में क्या? मिर्जापुर और सोनभद्र है। और बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर। मेरे साथ में एक बार बोलिए, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, जालौन है, हमीरपुर। ये 7 जिले जो है बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक है, अब देखिए दक्षिण पठारी क्षेत्र देख लीजिए। सामान्य ऊंचाई इसकी कितनी है? 300 मीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 45,200 है। ठीक, मुख्य फसलें वहाँ पे क्या क्या बोई जाती हैं? चना बोया जाता है, अरहर बोया जाता है, जौ बोया जाता है, सरसों, गेहूँ। ये सब फसलें जो हैं वहाँ की मुख्य फसलें हैं। चना, अरहर, जौ, सरसों, गेहूँ। कृषि का प्रकार क्या है? यहाँ मुख्य रूप से शुष्क खेती होती है, ड्राई। ठीक ना, ड्राई होता है क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है थोड़ा कम होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? शुष्क खेती होती है। मिट्टी क्या है? ज़्यादातर पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? रेड सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है, लाल मृदा जो है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ढलान क्या है? इस क्षेत्र का ढलान दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ठीक ना, दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्व की तरफ यहाँ का जो है ढलान है, मतलब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ कह सकते हैं। मैंने अभी बुंदेलखंड के 7 जिले बताए आपको। यह बघेलखंड से ऊंचा है। ठीक, मतलब ऐसे है, यहाँ पे कुछ बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड। तो बघेलखंड से बुंदेलखंड थोड़ा क्या है? ऊंचाई पे है। इसकी औसत ऊंचाई 300 है सी लेवल से। चलास, चलास क्या होता है? यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान को चलास कहा जाता है। ठीक, निर्माण
इसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों से हुआ है। विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि मालवा पठार का विस्तार। इसके पश्चिमी भाग में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। और कुछ वो किसका पार्ट है, मालवा पठार का ही जो है विस्तार है, ठीक। बात कर लेते हैं बघेलखंड की, तो क्षेत्र क्या है, मिर्जापुर और सोनभद्र है। औसत ऊंचाई इसकी 250 है, ठीक है। और उसकी जो है 300 थी। बुंदेलखंड की विशेषता, इस क्षेत्र में शंक्वाकार कॉनिकल टीले बहुत मात्रा में जो है पाए जाते हैं। सोनाकार पहाड़ी, यह मिर्जापुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई 600 मीटर है, ठीक है ना। जो सोनाकार पहाड़ी है इसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर के आसपास है। बात किया जाए दक्षिण के पठारी क्षेत्र की प्राकृतिक सीमाएं, तो अगर मैं बात करूं कि ये मान लीजिए दक्षिण का ये पठार है, ठीक ना, ये क्या है आपका पठार है, जो मैप है, मैप में बात कर रहा हूँ, तो ऊपर साइड में उत्तर की तरफ यहाँ पे जो है गंगा यमुना नदी है, गंगा यमुना नदी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साउथ में, तो यहाँ पे क्या है, विंध्य की पर्वतें हैं। किसकी पर्वतें हैं, विंध्य का जो है पर्वत है, विंध्य का पर्वत है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पश्चिम में, तो इधर क्या है आपका बेतवा नदी है, बेतवा और जो है पहुज नदी, कौन सा, पहुज नदी है आपका, ठीक। अगर मैं बात करूँ ईस्ट में, तो इधर साइड क्या है, केन नदी है, ठीक है। जो दक्षिण का पठार है उधर इसके ऊपर नॉर्थ में गंगा यमुना का मैदान, ईस्ट में केन नदी, साउथ में विंध्य पर्वत और जो है वेस्ट में बेतवा और पहुज नदी है, ठीक है, ठीक। तो ये जो है आपका यूपी का जो है फिजिकल जो है कंप्लीट हो गया, ठीक ना। फिजिकल वाला जो एरिया था बस इतना ही है उसमें, ठीक ना, रिवीजन के लिए। बाकी आगे देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 5 मिनट के शो में। ओके, थैंक यू।